फिल्म की शुरुआत गौतम, एक भारतीय विदेश सेवा अधिकारी, और इरा, एक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता की शादी से होती है। शादी में एक अतिथि, जग्गी, एक दृश्य बनाता है और पार्टी में प्रवेश करने के लिए अपने दोस्तों के साथ पकड़ा जाता है। बाद में जग्गी अवैध रूप से सीमा पार करता है, लंदन पहुंचने का इरादा रखता है, लेकिन पकड़ा जाता है और वापस दूतावास ले जाया जाता है जहां गौतम काम करता है। जग्गी उसे समझाता है कि गौतम के भाषण से प्रेरित होकर उसे सोमवार से पहले अपने प्यार के पास लंदन पहुंचना है। अब फिल्म 3 महीने पहले का दिखाया जाता है। जग्गी एक हॉकी खिलाड़ी कार्तिका से मिलता है, जो एक तैराक है, और हालांकि दोनों की शुरुआत खराब होती है, वे एक साथ समय बिताना शुरू करते हैं, एक दूसरे को अपना खेल सिखाते हैं। एक पार्टी के बाद वे सेक्स करते हैं। जग्गी को बाद में पता चलता है कि कार्तिका शादी कर रही है और पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। वो जवाब देती है कि उससे मिलने से पहले उसकी सगाई हो चुकी थी और उसे खेद है। वो उससे कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, और वो उससे कहती है कि अगर उसकी भावनाएं सच्ची हैं तो उसे 3 महीने बाद लंदन आना चाहिए, जिस स्थिति में वो शादी रद्द कर देगी। वो वीजा के लिए आवेदन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पाने में असफल रहता है और इस तरह वो अवैध रूप से जाने की कोशिश करता है। जग्गी की कहानी सुनने के बाद गौतम स्वीकार करता है कि उसका दर्शन केवल एक स्वागत भाषण था। इरा और गौतम वर्तमान में अलग हो गए हैं, क्योंकि गौतम ने सरकार को बताया था कि सड़क पर खाना बेचने वाला एक छोटा लड़का अवैध रूप से रह रहा शरणार्थी था। इरा, जिसे लड़के के लिए सहानुभूति महसूस हुई, उसने गौतम से इस पर बहस की और उसे छोड़ दिया। जग्गी को भारत निर्वासित किया जाना है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने साथी यात्री बिलाल को बचाते समय घायल होने पर पकड़ा जाता है। दस्तावेजीकरण में कुछ समस्या के कारण जग्गी की उड़ान छूट जाती है। गौतम को सोमवार सुबह की अगली उड़ान तक 2 दिनों के लिए जग्गी को अपने साथ रखना पड़ता है। घर वापस जाते समय जग्गी इंग्लिश चैनल के दूसरी तरफ देखता है और गौतम से पूछता है कि दूसरी तरफ क्या है। गौतम का जवाब सुनकर जग्गी उत्साहित हो जाता है और हंसता है कि वो तैर सकता है और समुद्र पार कर सकता है। दोनों कुछ समय मौज मस्ती करते हैं और रास्ते में जग्गी एक ड्रेस देखता है और कार्तिका के लिए इसे खरीदना चाहता है। अंततः 3 महीनों में पहली बार वो कार्तिका को उसके ड्रेस का साइज पूछने के लिए कॉल करता है। जग्गी की आवाज सुनकर वो चौंक जाती है। वो कहता है कि वो फ्रांस में है और सोमवार से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करेगा। वो उस पर विश्वास नहीं करती और सोचती है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन आगे बात करने से पहले ही उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। अगले दिन जग्गी गौतम को अपने रिश्ते के लिए एक कदम उठाने के लिए मना लेता है और इरा को कॉल करता है, जो इस बारे में बात करना चाहती है। रेस्तरां में इरा तलाक के लिए कहती है और गौतम को कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है। वो गुस्से में कागजात पर हस्ताक्षर करता है और चला जाता है। घर के रास्ते में जग्गी एक स्विम सूट देखता है और उस स्विम सूट को पहनकर इंग्लिश चैनल में तैरने की इच्छा रखता है। गुस्से में गौतम जग्गी को एक स्विमिंग पूल में ले जाता है। अगले दिन गौतम इरा को अपने घर के दरवाजे पर पाकर हैरान रह जाता है और उसे एहसास होता है कि जग्गी, जो लापता हो गया है, उसे कॉल करने के लिए जिम्मेदार है। जग्गी एक पत्र छोड़ जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो कार्तिका से फिर से मिलने की कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो यूनाइटेड किंगडम के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए समुद्र में प्रवेश करता है। यहाँ गौतम और इरा उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे असफल हो जाते हैं। कार्तिका भी उसके लिए चिंतित है, क्योंकि जग्गी ने उसे पीसीओ से कॉल किया था और दावा किया था कि वो चैनल के जरिए उसके लिए आ रहा है। जग्गी जितना तैर सकता था तैरता है, लेकिन समुद्र के बीच में उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। उसे कुछ अजनबियों द्वारा बचाया जाता है। गौतम कार्तिका को सूचित करता है कि जग्गी सुरक्षित है और उसने उससे मिलने के लिए इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की थी। वो उससे पूछता है कि अगर जग्गी समुद्र पार कर जाता तो क्या वो वाकई अपनी शादी तोड़ देती, लेकिन वो उलझन में है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। जग्गी के उसके प्रति गहरे प्यार को देखकर वो उससे प्यार करने लगती है। वो फोन पर जग्गी से अपनी भावनाओं को कबूल करती है और मांग करती है कि वो उसे जल्दी से उठा ले। दोनों के बीच प्यार को देखकर गौतम जग्गी को अवैध रूप से यूनाइटेड किंगडम के वीजा के साथ पासपोर्ट दिलाने में मदद करता है। जब इरा गौतम से पूछती है कि वो जग्गी के लिए अपना करियर क्यों जोखिम में डाल रहा है, तो वो स्वीकार करता है कि वो दोषी महसूस करता है, क्योंकि जग्गी अपने प्यार के साथ फिर से जुड़ने के लिए अकल्पनीय लंबाई तक जाने को तैयार था, लेकिन वो खुद नहीं था। आखिरी बार जग्गी बिलाल से मिलने जाता है और उसे सारी बात बताता है। आखिरी समय में जब गौतम और जग्गी विमान में चढ़ने वाले होते हैं, बिलाल नौकरी, घर और कानूनी नागरिकता के बदले में जग्गी को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस को उसकी तलाश में देखकर जग्गी विमान के नीचे छिप जाता है और विमान उड़ान भरता है। विमान के अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद वो ठंड से जम गया और बेहोश हो गया। जब विमान लैंड करने वाला होता है तब वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है।
गौतम जग्गी का खरीदा हुआ ड्रेस कार्तिका के पास ले जाता है और उसे बताता है कि जग्गी अब इस दुनिया में नहीं है। कार्तिका रोने लगती है। अंत में यह दिखाया गया है कि गौतम और इरा फिर से मिल गए। ऐसे ही मूवी वीडियोस के लिए हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।